बागेश्वर धाम और उनके महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर ओर उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। इस दिव्य दरबार में लोगों की आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे हैं। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे कि हम डॉक्टर के पास गए और बिना बताए समस्या का निदान मिल जा रहा है, तो मेरे लिए बेहतर लगा। इनके चमत्कार पर सवाल भी उठे। मैं बोलती हूँ कि ये कला है, और अगर कोई उसको बोल रहा है कि नहीं यार ये तो मेरा चमत्कार है या मैं किसी और मेरे में कोई शक्ति और मैं ये कर रहा हूँ, तो वो गलत है, वो अंधविश्वास है, वो झूठ है। लेकिन बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों से इन इल्जामों को खारिज भी किया। हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है पर्चा, हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। दर्जनों कैमरों और लाखों लोगों की भीड़ के बीच महज 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का मन पढ़ने का दावा करते हैं। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर कौन है ये बाबा, कहां से मिली है इन्हें ये दिव्य शक्तियां और क्या है पर्चा लिखने के पीछे की असली सच्चाई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्या है पर्चा लिखने के पीछे की असली सच्चाई। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण पहले ही पर्चा बना लेते हैं, जिसमें जिनका पर्चा खुलता है उनके निजी जीवन की कई सारी समस्याएं और उनका समाधान वे पहले ही लिख लेते हैं। बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम पर टिप्पणी करते हैं कि ये पर्चा वाला दरबार क्या है, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ये अभी का दरबार नहीं है, ये दरबार तो आदि काल का है। सबसे पहले पर्चा बनाने का काम वाल्मीकि जी ने किया था। वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया था कि दशरथ नंदन राम होंगे और उन्होंने पूरी रामायण पहले ही लिख दी थी और वही बागेश्वर धाम पर किया जाता है। बहुत सारे लोग सनातन धर्म रामायण और रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि ये सब झूठ है, अंधविश्वास है। तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि सनातन धर्म में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनके पास अनेक सिद्धियां प्राप्त थी, जिनमें एक नाम नीम करौली के बाबा का भी है। वे भी हनुमान जी के ही भक्त थे। उनके पास तो ऐसी ऐसी सिद्धियां थी कि जिनका जिक्र एक वीडियो में कर पाना मुमकिन ही नहीं है। वे इलाहाबाद के कुंभ मेले में गंगा में डुबकी लगाते थे और सीधे हिमालय से बाहर निकलते थे। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग नीम करौली बाबा के काफी अच्छे भक्त थे। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया और वो अक्सर वहां जाया करते थे। अब बागेश्वर धाम सरकार को हनुमान जी से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहा जाता है। हनुमान जी के पास कुल 8 सिद्धियां थी, जिसमें पहली है अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि से वे अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा छोटा कर लेते थे। दूसरी महिमा सिद्धि, इस सिद्धि से वे अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा बड़ा कर लेते थे। तीसरी है लघिमा सिद्धि, इस सिद्धि से वे स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर सकते थे और उड़कर पल भर में कहीं भी आ जा सकते थे। चौथी है गरिमा सिद्धि, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। आपने रामायण में हनुमान जी को इन सिद्धियों का प्रयोग करते देखा होगा, जब हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने लंका गए थे। इसके अलावा 5वीं है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना।
सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं एवं आने वाले समय को देख सकते हैं। छठी प्राकांप्य सिद्धि। प्राकांप्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त करना। इस सिद्धि से मन चाहे समय तक पानी में जीवित रहा जा सकता है। इस सिद्धि से वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इसी के बल पर हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं और अभी भी जीवित हैं। सातवीं है ईशित्व सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई है। इस सिद्धि से वे मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। आठवीं है वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं और हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। बागेश्वर जी महाराज ने अपने तप एवं दादा गुरु के आशीर्वाद से उनमें से ही कुछ सिद्धियां हासिल कर ली हैं। मोटे मोटे तौर पर हमें ऐसा लगता है कि बागेश्वर जी महाराज के पास प्राप्ति सिद्धि है, जिससे वे आने वाले समय को न केवल देख सकते हैं बल्कि जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। इसी सिद्धि के दम पर वे भक्तों को पूछे बिना ही भूत भविष्य और वर्तमान की समस्याओं को न केवल अपने पर्चे में लिखते हैं, साथ ही उनका निवारण भी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार वे ना तो किसी देवता के अवतार हैं और ना ही कोई तांत्रिक है, मात्र एक साधारण मानव हैं जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त है। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा हितार्थ काम में लेते हैं और उनकी सामाजिक, शारीरिक एवं आर्थिक समस्याओं का निदान करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।